स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको देखिए ये एक्सरसाइज कराने चल रहा हूँ। 2012 में पूछा गया है। इसमें क्या क्या पूछा गया है, इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, सिंपल कॉम्प्लेक्स इत्यादि पूछे गए हैं। जितने भी सेट मतलब आए हुए हैं 2012 के। तो आइए इस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो देखिए इसको कर दीजिए कि माई अंकल इज सो वीक, मेरे चाचा इतने कमज़ोर हैं। यहाँ लगाइए दैट ही कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक। अब देखिए राम इज वाइज, राम इज जेंटल। जब इसे कंपाउंड बनाएंगे तो आप नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करें। राम इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो जेंटल। राम न केवल बुद्धिमान है बल्कि सज्जन भी है। ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है। अगर आपने ऐसे कर दिया कि राम इज वाइज एंड जेंटल, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस ही बनाएगा। आपको कंपाउंड बनाने के लिए देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा, या एज वेल एज से भी बन जाएगा, बोथ हैंड से भी बन जाता है, बट अभी नॉट ओनली बट आल्सो से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो सूरज अस्त हो गया, तारे जो है आकाश में आ गए। ठीक। तो यहाँ पर इसे मैं कहा है कि सिंपल बनाने के लिए, तो सिंपल बनाने के लिए द सन हैविंग सेट करना पड़ेगा। ठीक है। सूरज अस्त होने के बाद कॉमा लगाइएगा। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ये लिख दीजिए। अब देखिए सी इज ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज इक्वली ब्यूटीफुल, इसे सिंपल कहा है। तो आप सिंपल बनाएंगे तो सी एंड हर फ्रेंड। ठीक है। अब इज की जगह पर आर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट जुड़ जाने पर वो प्लूरल हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, तो आर इक्वली ब्यूटीफुल कर दीजिए। ये आपका सही हो जाएगा। मतलब सही क्या, सही तो है ही। इसे क्या करना है कि ये सिंपल हो जाएगा। ठीक। इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। इसे क्या बनाना है, इसे भी सिंपल बनाना है। तो आप इसको ऐसे करिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यह ज्ञात नहीं कब वह आएगा, तो उसका आगमन ज्ञात नहीं है। इसी का ट्रांसलेशन कर दीजिए, ये सिंपल बन जाएगा। तो उसका आगमन का मतलब हिज अराइवल। ठीक है। अराइव का मैंने नाउन बनाया अराइवल, तो हिज अराइवल इज नॉट नोन, ज्ञात नहीं है। ये सिंपल हो गया। अब देखिए ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू पास। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट लगाइए, और वांटेड टू को हटाकर यहाँ माइट का प्रयोग करें। वो उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ठीक है। अब बिकॉज से भी बना सकते थे, बिकॉज ही वांटेड टू पास, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वेयर हैज ही गोन, डू यू नो। तो पहले इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप इसे लिखिए डू यू नो वेयर ही हैज गोन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। डू यू नो वेयर ही हैज गोन। ठीक है। ये बनेगा। ए मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ही इज लेम। तो ए लेम मैन इज गोइंग टू द स्टेशन कर दीजिए। तो ये का क्या कहा है, ये सिंपल कहा है। ठीक है। सिंपल बन गया ये। अब ये भी सिंपल ही कहा है, तो यहाँ ये वुमेन वाज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड, सी वाज ओल्ड, सी हैड ए स्टिक इन हर हैंड। देखिए एक स्त्री जो है सड़क पर चहलकदमी कर रही थी। सी वाज ओल्ड, वह बूढ़ी थी, उसके हाथ में एक स्टिक थी। तो आप ऐसे करिए कि एन ओल्ड वुमेन वाज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड। ठीक है। हैड को विथ में बदल दीजिए, विथ ए स्टिक इन हर हैंड, या हैविंग में बदल देते हैं या विथ में, तो विथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एन ओल्ड वुमेन वाज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड विथ ए स्टिक इन हर हैंड कर दीजिए। आपका 2012 का मैं ये सेट करा रहा हूँ। और इसी प्रकार से जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने 2011-12 लिया, फिर इसमें 2012 शुरू है, 2012-13 लूँगा। ऐसे करते हुए आपका हम इसको पूरा कराएंगे, 2020 तक कराएंगे। इसमें 20 तक दिया है। अब आगे देखिए यू मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से, तुम गलत हो सकते हो, मैं नहीं कह सकता। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो मे बी होता है, तो इफ़ का कंजक्शन इफ़ का प्रयोग करते हैं। तो आई कैन नॉट से इफ़ यू आर रॉन्ग, मैं नहीं कह सकता। ठीक है।
कि क्या तुम गलत हो। यहाँ इफ़ का मतलब यदि नहीं होगा, इफ़ का मतलब कि क्या तुम गलत हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।